राहुल गांधी जीरो, बिल्कुल जीरो। नरेंद्र मोदी के जुमले का सरकार है। ये सरकार अब नहीं आने वाला 2024 में। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के चुनावी महासमर का रणक्षेत्र सज कर तैयार हो चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से सेनापति इस रणक्षेत्र में उतरकर अपने सियासी बाड़ों से अपने विरोधियों को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा के इस महासमर को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। सुदर्शन न्यूज दिल्ली की सभी लोकसभाओं के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के सियासी रुख को जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा के सदर बाजार में आम लोगों के साथ बातचीत की है, उनके सियासी रुख को जानने की कोशिश की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जानते हैं आगे के लोगों की राय। आप बताइए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच बोलिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? आप राहुल गांधी जी, राहुल गांधी। हाँ, वैसे मन तो मोदी जी को देने का, मैं भी अनपढ़, वो भी अनपढ़, मगर राहुल गांधी को देंगे, पढ़े लिखे को देंगे। हाँ, क्यों बताइए। सीधी सी बात है। मतलब ऐसा राहुल गांधी के टाइम पे ऐसा क्या हो सकता है, कौन सा विकास हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पे विकास नहीं? ऐसा जी, मेरा बाप ने मेरे से वादा किया था 15 लाख रुपए का दीवानी, वो रोजगार राहुल गांधी रोजगार दे सकता है मेरे को। अच्छा। हाँ जी, वो 15 लाख रुपए दे दे, फिर मैं उसको वोट दे दूंगा, मैं फिर दोबारा वोट। हाँ जी, 15 लाख रुपए का वादा किया था उसने, मोदी जी ने। उसने वादा पूरा नहीं किया और राहुल गांधी बोला रोजगार देंगे। तो 15 लाख देंगे? नहीं देंगे, तो झूठ बोला उनने झूठ बोला, इसके मतलब इसलिए नहीं देंगे उसको वोट। 15 लाख रुपए दे दे, उसी को वोट देंगे हम। हाँ, पूरा खानदान देंगे उसी को वोट। सही कह रहे हैं भाई साहब। सही कह रहे हैं। आप बताइए भैया। क्या मैम? ये लोकसभा चुनाव पे कह रहे हैं कि 15 लाख जो दे देगा हमें, हम उसे वोट देंगे। आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी अच्छी आनी चाहिए बस। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? सही सुधार हो रहा है, हर चीज सही हो रही है। और क्या हो रहा है? सही हो रही है क्या? लोग कहते हैं महंगाई हो रही है, महंगाई के हिसाब से आदमी का खर्चा भी तो उसी हिसाब से हो रहा है। हाँ। आदमी खर्चा भी उसी हिसाब से कर रहा है। जहाँ आदमी का खर्चा था 10 रुपए का, वहाँ 20 रुपए खर्चा कर रहा है। अब लेबर थी पहले 500 रुपए की, अब 800 रुपए की लेबर है। हर चीज का चल रहा है, वैसे उसी हिसाब से चल रहा है सिस्टम सारा। कोई महंगाई आप बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के टाइम पे बढ़िया काम चल रहा है। आप बताइए। नहीं, मोदी के टाइम में बढ़िया काम चल रहा है। चल रहा है? अच्छा काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्या काम अच्छा हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी जीरो, बिल्कुल जीरो। राहुल तो पप्पू है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, 1000 रुपया जल्दी से कमाता हूँ रोज डेली। तो नरेंद्र मोदी सही है कि जो आटा चावल सब कुछ दे रहा है, तो उससे बढ़िया कौन आदमी है? वो कहते 1 लाख 2 लाख रुपया कौन देगा? कौन है देने वाला? कोई सरकार। और जब तक हम नहीं कमाएंगे, मजदूरी हम तो कमाते हैं पसीना से, ये किसी से मांगने नहीं जाते। ये जो G20 लगा है, पूरे देश के जो बाहर के सारे आए हैं। पहले इससे पहले कोई नहीं आया इंडिया में। इंडिया में क्यों नहीं आया? उसने बुलाया तो तभी कारण तो आए हैं। जब G20 लगा था तो कैसे पूरा सारा सिस्टम कैसे सही हुआ था, हर जगह की कैसे डेवलपमेंट हुई थी। हम जानना चाह रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें आप जो है देश की जो बागडोर है वो किसके हाथ में सौंपना चाहेंगे, किस पे भरोसा करते आदरणीय हैं? नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। अच्छा। आज की तारीख में हर समाज को अगर किसी की जरूरत है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी की जरूरत है और किसी पार्टी के बेकाये में ना आए। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस टाइम देश की जरूरत जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ना कि कोई और। कोई किसी का बहुमत नहीं आएगा, बहुमत आएगा नरेंद्र मोदी का आएगा और सरकार वही चला सकता है जिसका बहुमत होगा। कांग्रेस हो, बहुमत से आए तो बहुत बेहतर है, लेकिन कांग्रेस आने वाली नहीं है, कोई और पार्टी आने वाली नहीं है। सिर्फ देश को जरूरत है आदरणीय नरेंद्र मोदी की। क्यों? देश के लिए जो विकास के काम हो रहे हैं आज दुनिया के अंदर, एक हमारा परचम लहरा रहा है, हमारी पहचान बनी है। गल्फ कंट्री के अंदर मुस्लिम जाते थे, हमें बड़े गलत के नजर देखते थे। आज हम लोगों को बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार के नजर देखा जाता है और कहते हैं ये इंडियन है। आज इंडियन की वैल्यू है, पहले इंडियन की कोई वैल्यू नहीं होती थी कहीं पे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भाई लोग कह रहे थे कि मोदी तो झूठ बोलते हैं। कोई झूठ नहीं बोलते। और रही बात, इतना बड़ा देश चलाने के लिए कोई 2-4 करोड़ की आबादी का देश नहीं है, 150 करोड़ की आबादी का देश है। कुछ बातें करना ही पड़ती हैं।
और हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का? हम लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ देना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को सब भूल जाएं, ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब मिलके हमें काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा सब लोगों को हमको। तो देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी के जुमले का सरकार है, ये सरकार अब नहीं आने वाला 2024 में। इनका मैटर है, ये कह रहे कि आएंगे, पर मेरा मैटर है, मैं कहता हूँ कि ये नहीं आएंगे। ये कारण क्या है? अभी भाई को, मेरे छोटा भाई है, क्या कह सकता हूँ, मालूमात है या देश के बारे में नहीं है। जहाँ क्षेत्र के अंदर आप किसी क्षेत्र से रहने वाले हों, हम तो वो बात करेंगे जेन्युइन बात है। और कहीं आप जितने खड़े में कोई पूछ लो किसी से कि कहीं दूसरी पार्टी जीत रही है क्या? सिर्फ एक ही आदमी जीत रहा है, नरेंद्र मोदी। और ये भेदभाव छोड़ के मुसलमान हम बुराई करने खड़े हो जाएं, 4 आदमी इकट्ठे होकर, ऐसा कोई नहीं, मैं भी मुस्लिम हूँ और बड़ा जिम्मेदार किस्म का इंसान हूँ। लेकिन जो नहीं होने वाला उसके बारे में क्यों कहा जाए खाली पीली में? और सिर्फ नरेंद्र मोदी इस टाइम देश की जरूरत है। ये तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी अगर जीत गया ना तो धोखे से जीत जाएगा, वो यूपी से चोरी वोरी करके जीत जाएगा, वरना आएगा नहीं वो। आपको किसने बोला है? मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है। दिल कहता है। इन लोगों को कुछ मौलानाओं ने, कुछ फिरका प्रस्ती ताकतों ने बहकाया हुआ है। आज भी जितने योजनाएं हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने भेदभाव करा किसी योजना के अंदर? जो आप यूपी के अंदर जाओ, बिहार में जाओ, दिल्ली में जाओ, जो नरेंद्र मोदी की योजना है, आप यहाँ के हिंदू मुसलमान दिखा गया। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहा है वो कोई नहीं करा देश के अंदर। ये इंदिरा गांधी ने किया था, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि बहकाया जा रहा है। ये कुछ नहीं, जो उनके साथ है उन्हीं को फायदा हो रहा है, जो उनके साथ नहीं है उनका कोई फायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो सबके हैं। प्रधानमंत्री तो सबके है, पर उनके साथ जो है उनका फायदा हो रहा है, जो उनके साथ नहीं है वो उनका फायदा नहीं हो रहा है। 2024 में ये नहीं आ रहे, अगर आएंगे भी तो बेईमानी से आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आएंगे। पब्लिक वोट देगी। बेईमानी क्या होती है? बेईमानी क्या होती है? पब्लिक वोट देगी, वही बेईमानी नहीं होती। अरे ये वही लोग हैं कि पूरा जितना उनका योजना है सबका लाभ लेंगे। हाँ। लाभ पूरा चाहिए इनको, लेकिन उनके पक्ष में उनके योजना, कौन सी योजना का लाभ है आप बताएं हमें? सारी योजनाओं का लाभ है। आयुष्मान योजना है, उसमें 5 लाख का बीमा है। बिल्कुल, क्यों नहीं है? परिवार के क्या आपके पास स्कूटर है घर में? बिल्कुल है। आप नहीं हो? बिल्कुल है। आप नहीं हो? आप नहीं हो तो फिर बता रहा हूँ। सुनो आप नहीं हो सर? आप सुनिए। आयुष्मान योजना में है क्या? आप सुनिए, जिसके पास स्कूटर होगा, फ्रिज होगा, वो उस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। सुनिए भैया आप सुनिए। आप ये जरूरतमंद को नहीं मिल रही है। 10,000 का लोन जो मोदी ने कर रखा है ना, कैफे पे जाने के बाद उन्हें वो भी नहीं मिल रहा। नहीं, अभी कोई कैफे है तो मैं खुद गरीब राशि का हूँ, मैं अभी बोलूंगा ना तो कोई नहीं देगा। आप तेलीवाड़े चौक पे पहुंच जाइए, वहाँ पे जितनी रेडी पटरी वाले हैं सबको लोन मुहैया कराया गया और सब जो है उसका लाभ ले रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं। अभी आप इस टाइम पे पहुंच के आप देखो। सर, मैं जीएसटी होल्डर हूँ, ठीक है, मेरे लिए किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं है। हमारे को दबाया जा रहा है जीएसटी। जनाब आप ऐसे मेरे साथ चलिए। आप कमा रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो तो आप कमा रहे हो। पूरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जीएसटी दे रहे हो तो आप कमा रहे हो, तो जीएसटी जब तो दे रहे हो आप। अगर आप नहीं कमा रहे तो जब तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को, आप सुनिए, देखो आप किसी समाज से भी हो, मेरे भाई हो छोटे, कि आप देखते हो कि आप कोई तुम्हारी फर्जी कहानी नहीं है। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर और जापान का राष्ट्रपति हमारा हाथ पकड़ता है और वो कहता है मोदी मोदी मोदी। किस लिए आज इतनी गरिमा बढ़ी है हमारी? किस लिए बढ़ी है? वरना हमारे कच्चे डाल लिए जाते थे हमारे। आज नरेंद्र मोदी की देन है, वरना कच्चे डाल लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी की देन है आज जो हमारा सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है। अरे ये नहीं कि पक्ष विपक्ष दोनों हैं, 30% उधर वाले भी हैं, 70% इधर वाले भी हैं। विपक्ष वाले विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष वाले विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन देश वाली बात यह है, सिर्फ देश को जरूरत है इस टाइम नरेंद्र मोदी की। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ भाई, आप पेट भरना चाहो, मोदी करने से कुछ नहीं होगा, पेट भरने से होगा। मेरी बात सुनो, आप पेट भरना चाहते हो, आप मेहनत करना नहीं चाहते कि मोदी देगा आपको सब कुछ। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो आप पेट भरना चाहते हो, आप मेहनत नहीं करोगे। मेरी मोदी क्या करेगा? मोदी सब कुछ करे, हर चीज का फायदा चाहिए। आपको राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आप बताएं, आप कौन सा फायदा ले रहे हैं? आप बताएं तो सही। सारे फायदे हैं। जैसे कि सुनो, काम करो, खाना खाओ। राहुल गांधी को ही आना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। पिछले 10 सालों से जो भी इस देश में पेट्रोल ले लो, गेहूं ले लो, आटा ले लो, जो भी चीज उठा के देख लो,
जमीन से आसमान पे चली गई है। केजरीवाल की सरकार वाकई बदलना चाहिए। केजरीवाल की जो झूठों की सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी, जो लोग फ्री की आदत डाल दी हम लोगों को, ये गंदी आदत है। हमें कमाने की आदत के बजाय फ्री की आदत जो डाल दी गई है, आज हमारे बच्चों को जो हमें फ्री पानी की, फ्री बिजली की आदत पड़ गई। कल को कोई सरकार, मैं बीजेपी आए, कोई और पार्टी आए, ये कांग्रेस आए, ये 450 रुपए का सिलेंडर जो मोदी जी ने बोला था वो बंद करवा दो। क्यों बोला था मोदी जी ने 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में? क्या यूपी में वो बहने, एक मिनट, वो माए बहने गलत है? यूपी की जो राजस्थान की सही है, उनको 450 में मिलना चाहिए और यूपी में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चुनाव था, इसलिए तो वहाँ पे फ्री भी जो इनके हिसाब से है। मेरे भाई ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर लेडीज है ना मोदी जी को वोट देगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मोदी हर औरत देगी, हर औरत देगी मोदी को। क्यों देगी? कि उनको पता है कि हाँ मोदी जी ने आज जो है ना जो कुछ करा है, मोदी जी ने जो करा है ना अब देश के लिए करा है। 400 पार बाहर तो कोई भी नहीं कर सकता, बाहर तो कोई नहीं कर सकता। मैं खुद कांग्रेस हूँ, मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया। मेरी 55 साल की उम्र है, मैंने फर्स्ट वोट कांग्रेस को दिया, आज भी कांग्रेस को दूंगा। लेकिन पता क्या, मैं चाहता हूँ बदलाव जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। आप ये मत सोचो कि आप किसने क्या करा, ये सोच के चलो कि जो आज टाइम आ गया और ये संविधान जो बना है, आज 3 तलाक होते थे, अब हो रहे। डर रहे हैं ना लोग, डर रहे हैं ना लोग, बहुत बदलाव हुआ है। डर रहे हैं ना लोग, किस वजह से डर रहे हैं? हर औरत को परेशान थी कि ऐसा हमारे को पता नहीं कब धोखा मिल जाए। 370 हट जाएगी, मुस्लिम समाज को इतना डराया वाला 370 हट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज कश्मीर के अंदर 1.5 करोड़ टूरिस्ट जो गया है, कभी लाइफ में नहीं गया, तो किसका विकास होगा? कश्मीरियों का, मुसलमान हमारे भाइयों का है। ये जो है कोई परेशानी नहीं है, पहले जैसी, पहले क्या हालत थी आज के डेट में। कश्मीर में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं चीफ मिनिस्टर थे तो उनका वाक्य था, जिस देश का रुपया गिरता है उसकी गरिमा गिरती है, तो उसकी इज्जत गिरती है। तो आज गिर रही है, नहीं गिर रही है। आपको पता नहीं है कि इकोनॉमी चौथे नंबर पे है हिंदुस्तान की। हमारे रुपए की बात करो ना, इकोनॉमी चौथे नंबर है, आपको पता नहीं। आप सर्च करें, आपने सर्च नहीं करा भाई साहब, आपको पता नहीं इकोनॉमी का रेट पता है आपको? 2014 में डॉलर क्या था, इकोनॉमी का रेट, आज क्या डॉलर है? आपको डॉलर तो हमेशा बढ़ता रहेगा। सुनो, हर कंट्री डॉलर, आज मेरी बात सुनो, आपको एक बात कहना चाहता हूँ, डॉलर पता कैसे दिखाई देगा? आप ऐसा इनको सड़क नहीं दिखाई देगा, इनको फ्लाई ओवर नहीं दिखाई देगा। सदर बाजार के अंदर जो दुकान 50 लाख की होती थी, जो दुकान 10 लाख की होती थी सदर बाजार के अंदर, आज 2-5 करोड़ रुपए की है। नरेंद्र मोदी की देन है कि विकास हुआ, कारोबार बढ़ा। ये सब बेकार की बात है। जीएसटी 1,70,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कचरा निकाल के सड़क पे फेंक देंगे, दोषी ठहराएंगे नरेंद्र मोदी को। अब स्वच्छ भारत मिशन के मोदी आएंगे यहाँ पे कूड़ा उठाने। आप अपने पे करो, अपने पे करो। नहीं, अब आप ये बोलो, यहाँ पे पहले कह रहे थे कि एमसीडी में बीजेपी है, 15 साल थी ना, आप 15 साल से आज भी अब आपने ये लिवाइस की टी शर्ट पहन रखी, कितने की है? अब मेरे साइज की आती नहीं। मेरी बात सुनो, कितने की है ये बताओ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, ये लिवाइस की टी शर्ट 450 रुपए की। 450 रुपए? हाँ जी। लिवाइस का नाम सुना? आपने सर्च करा लिवाइस? कॉपी है, कॉपी कॉपी है। जैसे मोदी ने सबको कॉपी कर दिया ना, ये भी कॉपी है। आपने लिवाइस का लोगो मत लगाओ, आप पहने हो प्लेन वाली। वो तो 15 लाख का सूट डाल रहे हैं। मेरी बात सुनो, हमने भी तो पहन रखे, हमने भी तो ये जैकेट पहन के, हमारे पास 50 रुपए की है, मैं पता है। ये फटी हुई है, देखो दिखाए, देखो ये चेयर, देखो यही देखो आपने लिवाइस का लेवल क्यों लगाया? यही विकास है कि जो मैडम आप बताइए, ये लिवाइस का लेवल क्यों लगाए? क्योंकि आप ब्रांड बनना चाहते हो, आप ब्रांड बनना चाहते हो, आप ब्रांड बनना चाहते हो। बस आपकी सोच फटी हुई डाली है, और 10 सालों में, अगले 10 साल में भी ये फटी ही रहेगी। मेरे भाई, ये इनको कुछ विकास नहीं करना। ब्रांड मोदी की